स्वागत जो उनका होता है ना वो कुछ अलग हटके होता है, और वो अभी तक मुझे दिखा नहीं, एक बार देख सकता हूँ। इतना काफी है। अगर ये नजारा मैं अभी अपने फोन में कैद कर लूं और गांव में जाके मेरे गांव वालों को दिखा दूं, क्या होगा? वो बोलेंगे ये कल तक कच्छा पहनिए घूमता था, ये फलाने रामपत सिंह का बेटा है जो ऊंट गाड़ी रखता था, खेतों में काम करता है। पहले इसके पापा खेतों में काम करते थे, फिर इनके दादा थे वो भी खेतों में काम करते थे, ऊंट गाड़ी चलाते थे। और आज एक जगह पे आया हूँ, इस प्रोग्राम में जयपुर में मैं आज पहली बार आया हूँ और लोग इतना स्वागत कर रहे हैं। मतलब ये पैसे जो कमाए यहाँ पे और जो चीजें अचीव की वो सब छोटी हो जाती है इसके सामने। सही बात है क्या? दोस्तों ये अगर आप सबको चाहिए तो मैं एक हाथ से अपनी कहानी शुरू करूंगा। दूर नहीं है मंजिलें, क्या सच में दूर नहीं है मंजिलें और ऊंचा नहीं है आसमान। दूर नहीं है मंजिलें, कदम बढ़ाकर देख, ऊंचा नहीं है आसमान, जरा हाथ उठाकर देख। जो भी मन की इच्छाएं हैं वो एक दिन पूरी होंगी, जो भी दुनिया में अंधेरा है वो एक दिन दूर होगा। एक दीपक पहले अपने आंगन में जलाकर तो देख। और वो दीपक क्या है? वो माई लाइफ स्टाइल की एक आईडी है, वो आईडी बना के देखिए। आज आपको अगर बैठ के समझा देगा तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि आप लाइफ में यहाँ से क्या क्या पा सकते हैं। लेकिन एक वो दीपक जलाने की हिम्मत बनाइए, एक के बाद एक वो सारी चीजें मिलती जाएंगी। आज मेरे बारे में संजय सर ने, हीरा सर ने इतना कुछ बोला और अब आनंद बंसल सर के साथ खड़ा हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट है, बहुत ही प्राउड का। जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था आनंद बंसल सर को, तो मैंने सुन के ये बिजनेस किया हुआ है, उनको सुन के मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ा हूं। तो एक बार दिल से थैंक्स करूंगा हीरालाल सर का, संजय शर्मा सर का और आनंद बंसल सर का, और जितने भी लीडर हैं जिनको मैं जानता नहीं हूं लेकिन आज उनके साथ खड़ा हूं। दोस्तों ये बिजनेस की शुरुआत कैसे होती है, क्या अचीवमेंट है, वो शेयर करूंगा मैं आपके साथ। मेरा नाम महेंद्र सिंह है और आज कमाल की बात बताऊं, 3 प्रोस्पेक्ट महेंद्र नाम के आए हुए हैं और एक सीटीसी भी हमारे बीच में आके बोला मैं महेंद्र यादव हूं और मैं भी महेंद्र यादव हूं। तो मेरा नाम महेंद्र सिंह यादव है, मैं हरियाणा से हूं, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में मेरा गांव है और अभी मैं दिल्ली में रहता हूं। मैं अपने परिवार में सबसे छोटा था, 5 बहन भाई थे, सबसे छोटा मैं था। फादर खेती बाड़ी करते थे, सरकारी स्कूल में पापा ने पढ़ाया, मेहनत इतनी करते थे, बड़े लेवल पे खेती करते थे। मतलब हमारे उस जमाने में चने की खेती बहुत होती थी। जब चने की लावनी करके वो इकट्ठा करते हैं ना चने निकालने के लिए, तो 1 एकड़ राजस्थान का बोलूंगा 2 बीघे में वो चने ही डाले जाते थे। उनको झाड़ना और निकालना महीना निकल जाता था। गर्मियों में इतना सोते थे कि बोला आप थकावट दूर करेंगे। सही बात है क्या? लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद पापा ने सरकारी स्कूल में पढ़ाया। साल में 2 जोड़ी कपड़े मिलते थे, 1 जोड़ी चप्पल मिलता था। वो चप्पल पता है कौन सा था? एक ब्रांड थी, नाम बताओ किसी को याद हो? लखानी के चप्पल मिलते थे और बोला ये जाता था ये पैर में कम पहनने, हाथ में ज्यादा रखने, क्योंकि टूट गए तो मिलेंगे नहीं दोबारा। बात सही है क्या? ये लाइफ थी, बहुत प्राउड फील होता है। पापा ने बड़ा दम लगा के मेहनत करते थे, उस टाइम उनके पास यही अपॉर्चुनिटी थी और उस अपॉर्चुनिटी में इतना ही रिजल्ट आ सकता था। समझ में आई क्या बात? 19 साल का हुआ, पढ़ाई में ठीक था, एयरफोर्स का एग्जाम दिया, सिलेक्शन हो गया, एयरफोर्स में नौकरी करने चला गया। 13 साल एयरफोर्स में नौकरी करी, जहां भेजा जाता वहीं पे अपना बोरिया बिस्तर लेके पहुंच जाता। मेहनत में कमी है क्या? नहीं। अभी लग रही होगी। एक ऐसी जगह जहां देख के आपको समझ में आएगा कि इंसान भी वहां रहता है क्या? सियाचिन ग्लेशियर सुना है? वहां 70% ऑक्सीजन होती है, उसमें मैं 2 साल पोस्टिंग काटा हूं। मेहनत की होगी या नहीं की होगी? कहना ये चाहता हूं, पहले पापा ने मेहनत की थी, फिर मैं मेहनत कर रहा था, पर अपॉर्चुनिटी क्या थी? पापा के पास खेती बाड़ी थी, मेरे पास नौकरी थी। उससे मैं क्या कर पा रहा था बता दूं क्या? बता दूं? मोटरसाइकिल चला रहा था और वो भी मेरी नहीं थी, शादी की तो दहेज में मिली थी, शादी में मिली थी। अब हंसेंगे, हर कोई आदमी हंसता है, इस पे हंस सकते हैं। वो मोटरसाइकिल चला रहा था और
लाइफ आगे बढ़ रही थी। 13 साल हो गए तब मेरी दिल्ली में पोस्टिंग आई और 2 अनजान लोग मुझे मिले। आज दिल से उनका थैंक्स करता हूँ, आईटीसी लीडर अभय मिश्रा सर और डब्ल्यूटीसी लीडर विजय तेतरवाल सर, जो सीकर के रहने वाले हैं। पहली बार मिले, मुझे ये प्रोडक्ट दिखाए, मेरी जरूरत के निकले, मैंने ले लिया। कुछ अजीब काम किया क्या? जरूरत के थे, पैसा दे दिया, सामान ले लिया। 1.5 महीने बाद वो मेरे पास वापस आते हैं और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताते हैं। मैं इतना संकुचित हो गया कि मैंने आवेश में आके उनको बोला मेरे पैसे वापस दे दो। अब वो हंसने लग गए। जब वो हंसे तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि जरूर मैंने कोई गलत बात बोल दी है। जब मैंने खुद ही सोचा ना तो मेरे खुद ही याद आ गया, पैसे तो मैंने तब दिए थे, उनका सामान ले लिया था। और फिर उन्होंने पूछा वो सामान यूज किया? मैं बोला हाँ, मेरे फादर को प्रोस्टेट कैंसर थी, उसके लिए लिया था। पापा को काफी आराम है और आज मैं प्राउड के साथ बोल सकता हूँ मेरे पापा मेरे साथ हैं। 10 साल उन बातों को हो गए हैं, 11वां साल चल रहा है, आज उनकी प्रोस्टेट कैंसर नॉर्मल है। ये है इनके प्रोडक्ट का कमाल का रिजल्ट। बात समझ में आती है क्या? ऐसे शुरुआत होती है। फिर बोले कि चलो हम आपकी मदद करेंगे, ये बिजनेस है, आप नौकरी के साथ कर सकते हो, ऐसी ऐसी बातें बताते थे। मुझे पूरा डाउट रहता था। पहले दिन डाउट आना आदमी का नॉर्मल स्वभाव होता है। जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनको डाउट ज्यादा होते हैं। उनको लॉजिक समझ में नहीं आता कि ये कैसे है, वो लॉजिक ढूंढते होते हैं। और इस दुनिया में जो भी बड़े काम हुए उनमें लॉजिक नहीं था। लोहा उड़ेगा, ये लॉजिक है क्या? जिसने हवाई जहाज बनाई थी उस आदमी को याद करो ना, दुनिया ने क्या क्या कहा होगा उनको। लेकिन आज लोहा उड़ रहा है या नहीं उड़ रहा है? लॉजिक ढूंढो। ये बिजनेस में भी कुछ ऐसी बात है जिसको आप समझना चाहेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन करना शुरू कर देंगे तो एंजॉय करते चले जाएंगे। इसमें वो कंप्लीट जिंदगी है जो एक इंसान को चाहिए होती है। क्या बोला मैंने? कंप्लीट जिंदगी। आदमी को जो भी कुछ चाहिए, लाइफ का एक पैकेज होता है ना। मुझे समय चाहिए, मुझे हेल्थ चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, लोग मुझे मान सम्मान दे, मैं जहां जाऊं लोग मुझे सुनने के लिए मैं एक सेलिब्रिटी की तरह रहूं, मैं लास्ट में सब काम करके मुझे एक आत्मिक संतुष्टि चाहिए। ये सब चाहिए ना? दुनिया का कौन सा काम है जिसको उठा के ये सारी चीजें पा सकते हो? लेकिन मैं बोल सकता हूँ माई लाइफस्टाइल वो अपॉर्चुनिटी है, वो बिजनेस है, वो कंपनी है जिसमें एक आदमी करना चालू करे तो ये सारी चीज बाय डिफॉल्ट आएंगी। मैंने पहले पैसे के लिए काम करना शुरू किया था। पहले डाउट रहा, मैंने लगभग 1 साल निकाल दिया, काम नहीं किया। 1 साल के बाद समझ में आया कि मैं वो झूठा आदमी हूँ जो झूठ पाल के बैठा हूँ। क्यों पाल के बैठा था? एयरफोर्स में गया था +2 करके, वहां जाके मैंने ग्रेजुएशन कर ली, फिर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली, फिर मैंने MBA कर ली। मैं पढ़ लिख के अपनी डिग्रियां बढ़ा रहा था, तो ये बातें मेरे को समझ में नहीं आ रही थी। बात सही है क्या? लेकिन एक दिन मेरे अपलाइन ने, कहते हैं ना ऊपर वाले की जब नजर पड़ जाती है उस दिन वो चीज मिलेगी चाहे आप लो भी ना। शायद वो दिन था मेरे लिए। उन्होंने बैठ के ये बताया आपकी नौकरी चल रही है, चलती रहेगी, उस नौकरी के साथ इस काम को एक बार करके तो देखो, आपको नुकसान क्या है ये बताइए। सामान आप ले चुके हो, आईडी आपकी लग चुकी है, नौकरी आप कर रहे हो, करते रहो। नौकरी करने के बाद जो 2-3 घंटे बचते हैं, जो आज की डेट में आपके यूं ही बीत जाते हैं, कहां बीतते हैं? जो नौकरी वाले एक बार हाथ उठा सकते हैं क्या? आपके पास है ऐसे 2-3 घंटे जो सुबह से आप निकलते हैं, कहां जाते हैं बता सकते हैं क्या? टीवी के सामने। उस टाइम मेरे, मुझे पता है, याद करके भी रोए खड़े हो जाते हैं। तब कैसे मैं इतना वो लड़ाई लड़ लेता था। टीवी के आगे बैठते थे, मुझे क्रिकेट देखना, बीवी को सास बहू का सीरियल देखना है। टीवी एक है, कौन देखेगा? जो जीतेगा वो दिखेगा। तो लड़ाई होती थी, ये नॉर्मल है। और कहीं बीत गए, कहीं दोस्त के साथ चले गए। मैं ये बोल सकता हूँ मैं अभी यहाँ से निकलूंगा, बाहर मेरा कोई जानने वाला मिल जाएगा, वो खड़ा होके बात करने लगेगा। 5 मिनट करे कि आधा घंटा करे, 1 घंटा मेरा बीत जाएगा या नहीं बीत जाएगा? yes. जब मैं कोई काम के बगैर उंगला तो मेरा 1 घंटा ऐसे बीत जाएगा। लेकिन अगर मुझे कहीं काम पे जाना है तो मैं बिताऊंगा क्या 1 घंटा? और वही 1 घंटे में मैं इस बिजनेस में जाके एक आदमी से बात कर लूं ना, वो आदमी डिसीजन लेगा, इस बिजनेस में आएगा, एक ITC बन के खड़ा होगा, वो करोड़ों कमाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके करोड़ों कमाने से मुझे करोड़ों आएंगे, ये कैसी बात है? बहुत अच्छी बात है। समझ के दिखाओ ना, नहीं समझ सकते, बाहर की दुनिया में नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये होके रहेगा।
दोस्तों मुझे बोला था आप पार्ट टाइम में करिए, मैंने करना चालू किया, दम लगा दिया। हर आदमी में जोश होता है, जुनून होता है, अगर उसे कोई बात समझ में आ जाए ना, वो अपनी अलग पहचान बनाने का दम रखता है। मेरा ये मानना है, बात सही है या नहीं है? या जितने भी लोग हॉल में बैठे हैं, कभी ना कभी उन्होंने अपनी लाइफ में एक स्टेज पे ऐसा परफॉर्म किया है कि वहां जितनी भी भीड़ थी उससे अलग हटके उसने पहचान बनाई है। वो हो सकता है स्कूल डेज में अपनी क्लास में नंबर 1 आया हो, अपने स्कूल में नंबर आया हो, है ना? बात सही है क्या? दम सब में है। मैंने वो दम लगाना चालू कर दिया। मोटरसाइकिल मेरे पास होती थी, नौकरी के लिए टिफिन लेके निकलता, दिन भर ड्यूटी करता और फिर फील्ड में निकलता, और निकल के किसके पास जाता? उन दोस्तों के पास जिनसे मिले हुए मुझे 15 साल हो गए थे, जाके ये बिजनेस बताता। कब मेरी टीम में लोग आने चालू हो गए, मैं एक डिफेंस वाला था, मेरी टीम में एक हाउसवाइफ को बताया वो आ गई, एक स्टूडेंट को बताया वो आ गए, एक प्राइवेट जॉब वाला, गवर्नमेंट जॉब वाला, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, और वो आके जब काम करने लगे ना, तो मैं जब कर रहा था तो पैसा आता था, समझ में आता था। अब उन्होंने काम करना चालू किया, मेरा पैसा बढ़ रहा है। उसी टाइम मेरे साथ एक वाकया और हुआ। मुझे मेरी नौकरी ने, एयरफोर्स ने मुझे चेन्नई भेज दिया 15 दिन के लिए। अब मैं 15 दिन काम ही नहीं कर रहा हूँ, बात सही है क्या? लेकिन जब वापिस आया मेरे खाते में 7,000 रुपए क्रेडिट हो रखे उस 15 दिन के। और ये बात है उस जमाने की जब मेरी टोटल सैलरी उस टाइम पे 13,500 रुपए थी। क्या बोला जी? 13,500 कमाने वाले को 7,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, उसका जोश बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा नहीं, आग लग जाएगी, फिर दुनिया सारी एक साइड में, वो आदमी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। और दोस्तों उस जोश और जुनून को लेके मैं कंटिन्यू रहा। वो मोटरसाइकिल से काम किया था 1 साल में। वो मोटरसाइकिल की भी एक कहानी है। शादी के बाद 7 साल हो गए थे, वो मोटरसाइकिल 17,000 किलोमीटर मैंने चलाई थी, और ये बिजनेस समझ में आ गया, जुनून इस कदर आया, वो मोटरसाइकिल दौड़ाई और 1 साल में 55,000 किलोमीटर चलाई। और 55,000 किलोमीटर चलाने का रिजल्ट ये हुआ, मैं लोगों से ज्यादा मिला, ज्यादा मेरी टीम में आ गए, और लोग टीम में आने लगे तो मेरी इनकम बढ़ गई। ब्रांड न्यू ऑल्टो खरीदी, फिर और बड़ा सपना है, ब्रांड न्यू स्कोडा खरीदी, और आज एक गाड़ी चलाता हूँ, वो ऊंट गाड़ी का पालने वाले का बेटा, मर्सिडीज बेंज, जो आज इस हॉल के बाहर खड़ी है। अब मुझे पता है, जब मैंने बोला ना मोटरसाइकिल चलाता हूँ, दहेज वाले हंस रहे थे, लेकिन अब हंसो, मर्सिडीज चलाता हूँ। बात सही है क्या दोस्तों? बातें बहुत करने का मन कर रहा है, क्योंकि दिल्ली वाले कम सुनते हैं, यहाँ जयपुर वाले पता नहीं क्यों आंखों से आंखें हटा ही नहीं रहे। कौन कौन बीवी से प्यार करता है? पड़ोस वाली से नहीं, अपनी से पूछा है। बीवी, अपनी बीवी बोला है, ऐसे सुपचा के हाथ उठा रहे। मैं ये कहता हूं, जो बीवी से प्यार करता है ना, वो बीवी को जब तक सोने से ना तोल दे तो वो प्यार झूठा है। देखो आवाज भी आ गई है। हर एक औरत में वो इच्छा होती है, और मैं इस क्रम में लगा हूं। 2019 की बात है, अप्रैल में दुबई घूमने गया था। यहाँ कई सवाल आते हैं, कई बार लोग करते, बोला दुबई जाके ऐसे कैसे ले आए? आधा किलो सोना खरीद के लाया था। 1000 लोगों के साथ कंपनी का टूर गया था। अप्रैल में मैंने वो गोल्ड खरीदा और लाके बीवी को दिया। वो एक वाकया कैसे था, जा रहा था तो बीवी बोली, सुना है दुबई में सोना मिलता है, मेरे लिए एक अंगूठी तो लेके आना। हेलो, जब दुकान पे लिया तो निकलवाई तो वो सारी अंगूठी मुझे पसंद आ गई। मैं बोले गिनना कितनी? बोले 11 है। मैं बोले सारी डाल दे, और लाके बीवी को दिया। पहनते तो मजा आता है। ये बिजनेस करते टाइम तकलीफ बहुत हुई थी, लोगों ने बहुत जी जलाया था, वो याद करने का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि वो बीवी की आंखों में आंखें डाल के जो खुशी मिलती है ना, आहा क्या कमाल की होती है। वो भी कहते हैं कि हस्बैंड हो तो इस तरह से हो। बात सही है। मोटरसाइकिल पे बैठी थी तो वो मजा आता था, फिर ऑल्टो में बैठ के बोली हाँ ये बहुत मजा आया। स्कोडा में बैठी हुई तो बोला ये तो स्पेसियस ज्यादा है, और मर्सिडीज में बैठ के तो जब लोग देखते हैं अरे मर्सिडीज जा रही है, तो उनको बहुत मजा आता है। बात सही है क्या? इस मजे, ये मजे चाहिए। अगर और कोई अपॉर्चुनिटी तो उसको ढूंढ लो, नहीं है तो फिर ये ढूंढ लो। मैंने यहाँ सब चीजें ये अचीव की। मैं ये बोल सकता हूँ कि कमाने के साथ सेविंग करने का एटीट्यूड है। 2017 दिसंबर से मैं 55,000 रुपए की SIP कटवाता हूँ। जो एयरफोर्स की नौकरी करता था, जब मैं रिटायर हुआ तो मेरी तनख्वाह थी 45,000 रुपए। उस दिन से लेकर आज मैं 55,000 रुपए मंथली सेविंग करता हूँ। कैसा है? अभी तक मेरी अचीवमेंट बताई थी ना, अब ये सेविंग है। दिल्ली में मैं किराए के मकान में रहता था जब बिजनेस स्टार्ट किया था। आज मैं यहाँ से पैसे कमा के 6 प्रॉपर्टी बना चुका हूँ।
जिनमें 4 प्रॉपर्टी दिल्ली एनसीआर में है। दिल्ली में एक चांदनी चौक में ओमिक्स का प्रोजेक्ट है, उसमें दुकान खरीदी। पालम में मेरा अपना घर है 100 गज का 2.5 मंजिल बना हुआ। गुड़गांव में मैंने 2 फ्लैट खरीदे, एक M3M का अभी एंटालिया का प्रोजेक्ट रिसेंटली मैंने खरीदा है। ये सब कैसे हो गया? मैं सोचता था दिल्ली में एक घर हो जाए ना तो गांव में जाके लोगों को बताया करूंगा मेरा दिल्ली में घर है। आज मेरे दिल्ली में 4 घर है, ये माई लाइफस्टाइल की देन है। बच्चों की अगर बात करूं, मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी अभी बीटेक कर रही है IIIT दिल्ली से। अगर मैं ये काम नहीं कर रहा होता, एयरफोर्स में होता, मैं वहां उसको बीटेक करवा नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि उसकी फीस इतनी है, एक नौकरी वाला उस फीस को दे ही नहीं सकता। बात सही है क्या? मैंने ये बिजनेस किया। बच्ची IIT करना चाह रही थी, किसी वजह से वो बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन उतना परफॉर्म नहीं कर पाई, स्कोरिंग नहीं कर पाई, नहीं एडमिशन हुआ। मैंने बोला फीस दूंगा, जा। IIIT में उसको एडमिशन हो गया था, इसी में पढ़। आज वो पढ़ रही है और उसका सिलेक्शन भी हो गया। कंपनी आई और लेके चली गई। ये बिजनेस कर रहा हूँ इसलिए आज एक्सप्लोर हो रहा है। मेरे साथ अभी एक मेरे दोस्त आ रहे थे गाड़ी में, तो मैं ऐसे शेयर कर रहा था, मुझे वो बात याद आ रही थी। जब मैं एयरफोर्स में गया, तनख्वाह मिला तो मम्मी पापा मेरी ओर ऐसे देखते थे कि तनख्वाह आते ही बेटे से कुछ पैसे आएंगे, घर के ये काम चलाएंगे। बात सही है क्या? हर घर में ये होता है। लेकिन अब मेरी बेटी काम करना चालू करेगी, लेकिन हम ये देखने की पोजीशन में नहीं है कि बेटी की तनख्वाह आएगी तो हम घर के ये काम चलाएंगे। अब वो अपनी जिंदगी कैसे जी सकती है? हमने कैसे जी होगी? समझते हैं ना आप इन बातों को? दोस्तों लास्ट में एक बात बोलूंगा, ये सब बातें हर इंसान को चाहिए होती है, लेकिन असली मजा तब आता है। मैंने ये किया, बहुत अच्छा लगता है, सुना रहा हूँ, आप सुन रहे हो और भी मजा आ रहा है, लेकिन उससे ज्यादा मजा तब आता है अपने लिए किया तो क्या हुआ। एक दिन ऐसा होना चाहिए मेरी वजह से इतने लोग सफल होकर मेरे सामने बैठे हैं और वो लाइफ में बता रहे हैं कि हमारी आज जो लाइफ है ये इन लोगों की वजह से। आएगा मजा उस दिन? चाहिए